26 नवंबर बरोज़ इतवार 2023 शुमाली कश्मीर के मंसपुरा शानु लंगेट के गाँव की तरफ से एक सालाना जलसे का इनेकाद किया गया, जो जलसा मकतबा तालीमुल कुरान के ज़ेर एहतमाम किया गया, जिसके अंदर वादी के मशहूर और मारूफ उलमाए किराम ने शिरकत की। इस मौका पर मुफ्ती नज़ीर अहमद कासमी साहब, मुफ्ती अब्दुल रशीद कासमी साहब और हाफिज़ आदिल सदीकी साहब तशरीफ़ आवर थे। और जहां अब्दुल रशीद कासमी साहब ने मेहमान खुसूसी के तौर पर इस प्रोग्राम के अंदर शिरकत की। बाद में मकतबे से फारिग बच्चों की दस्तार बंदी भी की गई और कुछ बच्चों के अंदर इनामात तकसीम किए गए। पेश है इस सिलसिले में ताहिर मोहद्दीन की ये खास रिपोर्ट। वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का गम अंदर लिए हुए थे और रात की तारीकी में अल्लाह से मांग रहे थे, या अल्लाह हमारे नौजवान परेशान है, या अल्लाह हमारा पढ़ा लिखा तबका पढ़ने की। चलिए नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ इस प्रोग्राम के जो खुसूसी मेहमान थे हज़रत मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। उनसे जानने की कोशिश करी, जहाँ एक तरफ से हम बस्तियों के अंदर जो मकतब की जो लेवल देखते बहुत ही कमज़ोर है, इसी के बीच यहाँ शुमाली कश्मीर के ज़िला कुपवाड़ा के शानु लंगेट के अंदर आज हमने मुख्तलिफ बच्चों की जो दस्तारबंदी की, इस हवाले से मुफ्ती साहब का क्या कहना है उनसे जानने देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब, सबसे पहले आपके बहुत ही मशकूर है, आपने आप वक्त दिया, तो क्या कहना चाहेंगे आज जिस तरह आज ने आप प्रोग्राम के अंदर मुख्तलिफ बच्चों की दस्तारबंदी की, जो कि किसी मदरसे फारिग नहीं है बल्कि मकतबी लेवल पर ये मेहनत हुई, कैसे आप देखते हैं इस मेहनत को? ये मेहनत तो बहुत ही काबिल मुबारक है और काबिल फ़ख्र भी है और इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है। मकतब लेवल पर मेहनत करने की इस वजह से भी ज़रूरत है कि गाँव के या इलाके के बच्चे मदारिस में नहीं जा पाते हैं, वो मदारिस में पढ़ते हैं। अगर वो मदरस स्कूल से आकर 4 बजे के बाद असर से लेकर मगरिब तक या सुबह 1 घंटा मकतब में पढ़ने के लिए जाते हैं, तो ये इनके लिए बहुत ही मौजू और मुनासिब है। क्योंकि मकातब की मेहनत हमारे यहाँ नहीं हुई है, तो हमारे यहाँ अक्सर व बेशतर मस्जिदों में जब अज़ान दी जाती है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के बजाय अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं। अशहदु के माने सख्त और अशहदु के माने मैं गवाही देता हूँ। यानी इसमें इतना फ़र्क है, जितना बाजरे और तेल में फ़र्क है, जितना रेत में और किस में चावल में फ़र्क है, उतना अशद्दु में और अशहदु में फ़र्क है। फिर अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन्नार पढ़ते हैं, यानी ना अज़ान सही है ना अज़ान की दुआएं सही हैं। बिल्कुल मस्जिद में जो आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं उसमें मिला ताख़ुज़ू सिनतुन वला नौम, इस तरह लोग हमारे यहाँ पढ़ते हैं। चूँकि मकतब की मेहनत हुई नहीं है, सही मकतब की मेहनत नहीं हुई है। अगर मकतब की मेहनत की जाए तो इंशाअल्लाह उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि हमारे यहाँ पर जो अज़ानें भी दी जाती हैं या जो कलिमात पढ़े जाते हैं, इंशाअल्लाह ताला इसका रुख सही होगा और लोग सही पढ़ पाएंगे इंशाअल्लाह। मुफ्ती साहब, जानने की कोशिश करेंगे, चूँकि अगर हम इंतज़ामी की बात करेंगे, ओवरऑल कश्मीर के अंदर देखा जा रहा है कि इंतज़ामी की तरफ से ख़ास तवज्जो मकातब की तरफ नहीं दी जा रही। अगर हम इस बस्ती के अलावा बात करेंगे तो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से आप? हाँ, मसाजिद की इंतज़ामिया को इस बात को जहन में रखना चाहिए कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क़यामत से पहले मस्जिदें तामीर के एतबार से आलीशान होंगी, तामीर के एतबार से तो आलीशान होंगी लेकिन हिदायत से खाली होंगी। अब हमने इतनी बड़ी मस्जिद बनाई है यहाँ पर, आज के से जशूब यानी इसका कुरान से नमाज से, जब नमाज सही नहीं पढ़ेंगे तो मस्जिद का तामीर करना कोई फ़ायदा नहीं देगा। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ला यबका मिनल इस्लामी इल्ला इस्मु वला यबका मिनल कुरान इल्ला रस्मु। क़यामत से पहले सिर्फ कुरान के अल्फाज रहेंगे, ठीक, कुरान पढ़ने वाले नहीं होंगे। इस्लाम होगा सिर्फ नाम के हद तक, अंदर नहीं होगा इस्लाम। तो इस मसाजिद की इंतज़ामिया को इस बात का एहतमाम कर लेना चाहिए, जब वो जहाँ वो मस्जिद पर यानी इन्वेस्ट करते हैं, 2-2 करोड़ की मस्जिदें बनाती हैं, वहाँ पर जहाँ 2 करोड़ वो खर्च करते हैं, कुछ लाख इसके लिए भी वो मुख्तस करें, यानी एक बजट वो रखा करें कि हमने बच्चा यानी अपने गांव के, अपने इलाके के, मोहल्ले के बच्चों को कुरानी की तालीमात से बिल्कुल रोशनास कराना है। और मकतब के तालीम न होने की वजह एक ये भी है कि हम कश्मीर में जहाँ पर जब हमें नमाज जनाजा पढ़ाना पड़ता है तो इमाम साहब को पहले सिखाना पड़ता है कि जनाज नमाज कितना पढ़ो। हमारे यहाँ तो अफसोस की बात यह भी है कि ईद नमाज पर इमाम साहब को ईद की नमाज सिखानी पड़ती है कि 60 साल का मुसलमान है, 70 साल का मुसलमान है, ईद के दिन उसको 2 रकात की तरतीब भी बतानी पड़ती है। वो असल वजह यह है कि बचपन में मकतब लेवल की मेहनत नहीं हुई है। इसलिए मसाजिद की इंतज़ामिया को इसका ख्याल रखना चाहिए कि हम अपने मस्जिद के साथ मुताल्लिक एक मकतब रखेंगे इंशाअल्लाह। जिस तरह हमारी मोहतरम हाफिज़ साहब है माशाअल्लाह, 2 साल इनको यहाँ पे हुए, 2 साल हो गए, 2 साल इनको यहाँ पे हैं, दूसरा साल चल रहा है माशाअल्लाह। इतने बच्चों ने कुरान पाक सही तरह से पढ़ा। वो तभी मुमकिन हो सका जब आलिम दीन थे यहाँ पर। नीम मुल्ला हमेशा खतरे ईमान हुआ करता है, जिस तरह नीम हकीम खतरे जान हुआ करता है। तो उलमा के साथ रुजू किया जाए और उलमा को लाया जाए इंशाअल्लाह। हमारे यहाँ कश्मीर में अब तो उलमा की बहुत बड़ी बहुतात है।
मसाजिद के अइम्मा को चाहे कि आप मसाजिद की इंतज़ामिया को चाहे कि अच्छे इमामों का उलमा या इमामों का इंतखाब क्या करें और उनको तमाम तर सहूलियात दे दें और उनसे काम ले लें बच्चों के मामले की कि बच्चों को पढ़ा करेंगे इंशाल्लाह। हमारा मुफ्ती आपसे जो कि वालिदैन का इस मामले के अंदर बहुत ही कम मनफी हम बोलेंगे कि नेगेटिव अप्रोच रहता है, तो वालिदैन के लिए जो कि मकतबे के हवाले से क्या अप्रोच होना चाहिए और बच्चों को किस अंदाज से भेजना चाहिए, क्या इस हवाले से क्या पैगाम रहेगा? वालिदैन के खिदमत में हम एक ही गुजारिश करेंगे, इस वक्त अक्सर वालिदैन का रोना ये है, वो इस बात पर रोते हैं इस वक्त कि हमारे बच्चे नाफरमान हैं, हमारे बच्चे बिच्छू बन गए हैं, हमारे बच्चों ने हमें घरों से निकाल दिया है। लेकिन वो वालिदैन खुश हैं किसी हद तक जिन्होंने बचपन में अपने बच्चों की यानी जिन्होंने अपने बच्चे की दीनी तरबियत की है। जिन्होंने अपने बच्चों की दीनी तरबियत नहीं की है बस उनको तैयार रहना है पिटने के लिए, अपने बच्चों के हाथों उन्होंने पिटना है। लेकिन अगर उन्होंने अपने बच्चे को अल्लाह का खौफ, देखो पुलिस का खौफ बच्चे को नहीं रोक सकता है, कानून का खौफ बच्चे को नहीं रोक सकता है, अल्लाह का खौफ इसको रोक सकता है, कब्र का खौफ इसे डरा सकता है। बाकी आप उसे कहेंगे कि नहीं बच्चा मान जा, मैं FIR दर्ज करूँगा, वो कहेगा तुम 2 करो मैं 6 तेरे खिलाफ करूंगा। लेकिन बच्चे को अगर काबू में करना है तो उसको दीन की तरबियत देनी है। जो नहीं बच्चों की दीनी तरबियत कर रहे हैं उनका रोना तो हम रोज़ाना सुनते हैं कि एक साहब तो कहना कि मुफ्ती साहब मेरे बच्चे के लिए दुआ करो कि वो मरना चाहिए। मैंने उसे कहा कि बच्चे के लिए ऐसी बददुआ क्यों देते हो, वो मरना चाहिए? कहा नहीं बहासुस दोहाई मारा हट फिरन, अगर मैं बच एक फिर मैं खुश किस्मत मैं तो दिन में 100 मरतबा मरता हूँ। दरअसल इसकी वजह यह है ये जो बच्चा बिच्छू बन गया हमने उसकी दीनी तरबियत नहीं की। और वालिदैन ये भी ख्याल रखें वो जो बच्चा पैदा हुआ था उस वक्त आपने इसके कान में अल्लाह अकबर की अजान सुनाई थी। दरअसल वो अजान बच्चे को भी देनी थी, वो अजान असल वालिद को भी थी कि तेरा मिशन क्या है। ये जो बच्चा अल्लाह ने तुझे दिया है तेरा मिशन अब यह है अल्लाह अकबर बेटा, अल्लाह सबसे बड़ा है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तौहीद बताओ बच्चे को। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, रिसालत बताओ बच्चे को। हय्या अलस सलाह, नमाज का तारुफ दो। और हय्या अलल फलाह, कामयाबी का कॉन्सेप्ट दो। कामयाबी बेटा किस में है? तो ये वालिदैन की ड्यूटी थी। अब वालिदैन ने ये ड्यूटी नहीं निभाई, उन्हें हॉस्पिटल में ही उसकी बेचारी की अजान दिलवा दी, खुद भी भूल गई। फिर लास्ट में बच्चे वालिदैन अक्सर व बेशतर होते हैं अपने बच्चों के हाथों पिटते हैं बेचारे, लेकिन वालिदैन की उनकी अपनी ख़ता उसमें बराबर शामिल हाल रहती है। तो आज की इस मजलिस में या इस प्रोग्राम में जो आज मकतब के हवाले से यहाँ पे जलसा हुआ तो हम वालिदैन से ये गुजारिश करना चाहेंगे अपने बच्चों की दीनी तरबियत करें, मकतब इनको भेजें। इनको बिच्छू बनने से अगर आपने बचाना है तो इनको कुरान करीम के साथ जोड़ दें, वरना फिर तैयार हो जाएं पिटने के लिए। अल्लाह आपको भी बचाए, मुझे भी बचाए। मुफ्ती साहब तो नाज़रीन किराम ये थे जनाब मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब जो कि आज मेहमान खुसूसी के तौर पर यहाँ पर आए थे। और हमारे साथ इस प्रोग्राम के जो मेंटर है, जो हमारे लीडर है, इमाम चौकी माशरे का लीडर हुआ करता है, ये है वो नौजवान जिसने इस पूरी टीम को आज तैयार किया। जो कि विजुअल्स पर आप देख सकते हैं ये जो हमारे बच्चे हैं जो कि दिन भर स्कूल में पढ़ते हैं, उसके बाद जो है असर के बाद यहाँ सबाई जो इनके पास रहते हैं और इस कम कलील वक्त के अंदर इनको जो है मुकम्मल कुरान को पढ़ाने वाला बनाए। तो इनसे थोड़ी बात कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। मोहतरम सबसे पहले आपको हमारी तरफ से पूरी कश्मीरी ग्राउंड की टीम की तरफ से आपको मुबारकबाद, जिस तरह आपने काम किया है। कैसे देखते हैं आज अपने आप? सलामत हो आप पर भी और आपकी टीम पर भी। तो शुक्रिया। तो कितनी खुशी है आज आपको? उस्तादों के सामने कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, खुशी का मजमा अंदर से है, बस अल्लाह ही हाफिज़ है। अच्छा, इसके आगे उस्तादों के सामने अगर कुछ अल्फाज कहें तो उसके हम बेहरमती समझे अपने आप को। हम जानना चाहेंगे कि कितनी मेहनत पड़ी है इसके पीछे। इंशाल्लाह आप तो बखूबी इससे वाकिफ़ होंगे। एक बच्चे को बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, एक वालिदैन को अपनी औलाद की तरबियत करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। जब उसकी माँ उससे अम्मी या अब्बू का नाम कहलवाती है तो उसी को माँ बाप को पता चल जाता है हमारी मेहनत कितनी इस बच्चे पे लग चुकी है। सही। इल्ला माशाअल्लाह जब वालिदैन इन बच्चों को मदरसे में या मकातिब में या स्कूलों में भेजते हैं तो उस्ताद मोहतरम या मौलाना साहब कहीं पर हो, उनको पता चल जाता है इनके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बच्चे माशाअल्लाह ख़ुद भी तैयार है पढ़ने के लिए और वालिदैन भी माशाअल्लाह पढ़ाने के लिए तैयार है। बस कोशिश ये होनी चाहिए सही इंतखाब किसी बंदे को करे। सही। स्कूल के अंदर किसी टीचर का होना, मस्जिद के अंदर किसी इमाम साहब का होना, वो सही इंतखाब मुअल्लिमीन या इंतज़ाम कमेटी या मस्जिद के मुतवल्लिन हज़रात के ज़िम्मे होती है। इसके लिए मैं मशकूर हूँ और बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ।
اللہ نے آج یہ عنایت عطا کی، ان گاؤں والوں کے ذریعے بھی اور ان بچوں کے ذریعے بھی اللہ نے ہمیں اتنی عزت بخشی ہے۔ چلیے شکریہ۔ تو ناظرین یہ تھے وہ مینٹر، جو رہبر جس نے اس بستی کے اندر اس وقت موجود ہیں۔ آپ کے لیے ہم بتانا چاہیں گے شمالی کشمیر کے ضلع کپواڑہ کے شانو لنگیٹ گاؤں کے اندر آج اس مکتب کے لیول پر یہاں اتنے سارے ویجیبلس پر آپ دیکھ سکتے ہوں گے ان بچوں کو تیار کیا ہے۔ تو ہماری جو ہے تمام وادی کشمیر کے مسلمانوں سے بالعموم بالخصوص مسجد کمیٹی کے ذمہ داروں سے گزارش رہے گی اپنے بستی کے اندر جو مکتبوں کو بحال بنائیں، ان کو اسٹرانگ بنائیں، چونکہ آگے جب اب جو ہے بچوں کی چھٹی بھی ہوگی، جو 28 نومبر کے بعد ان کی چھٹی ہوگی، فروری تک یہ بچے گھر میں رہیں گے، جہاں آپ ایک سائڈ سے ان کو جو ہے دنیاوی تعلیم سے آراستہ کر دیں، وہاں آپ کی ذمہ داری بنتی ہے آپ ان تک جو ہے دین کا صحیح پیغام پہنچیے۔ تو دیجیے اپنے میزبان طاہر مدین کو اجازت، اللہ نے کے بعد۔ اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں ڈاکٹر سمیتا سوپت ہاسپٹل لدھیانہ پنجاب، بے اولاد جوڑوں کے لیے امید کی واحد کرن۔